जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है पैन इंडिया। इसे लिखा है बिल गुरजीत और गुरु रंधावा ने। इसे गाया है गुरु रंधावा ने। इसके जो भी मतलब हमें समझ में आएंगे वो हम आपको बताएंगे, और जो आपको समझ में आएंगे वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और हम आपके कमेंट भी लेंगे। इसका जो हुसन है वो पैन इंडिया है, और इसकी फिगर का फ़ैन है पूरा इंडिया। इसकी आँख से आशिकों को ख़तरा है, और इसका जो लक है वो पूरा इंडिया बैन कर देता है। जो इसकी रेड फरारी है वो मेड इन इटली है, और ये फ़्रॉक डाल के किकली डाल रही है। जो किकली होती है ये दो लड़कियां ऐसे क्रॉस पकड़ के हाथों को और फिर गोल गोल घूमती हैं, इसमें जैसे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है, फिज़िक्स का। तो ये पंजाब में एक डांस मूव है ये। वैसे फेस से ये ईरान की हसीना लग रही है। अब जो ईरान है वहाँ पे बोलते हैं कि कोक ऑफ माउंटेन रेंज है एक, वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं पूरी दुनिया में। कोक ऑफ की परियाँ भी बोला जाता है उनको। और ये तैयार होकर करीना लगती है। करीना जो है वो जब दिलजीत को पहली फिल्म मिली थी करीना के साथ, तो वो बोलता है कि खुद को मैं यही बोल के उठाता था कि हाँ चल उठा, करीना ना काम करना है जाके। और ये इसने गाना भी बनाया करीना का नाम लेके एक, और वो बब्बल राय ने भी बनाया, एक और पंजाबी कलाकार ने भी बनाया। बड़े सारे गाने बनते हैं पंजाब में करीना के ऊपर। बेबी जो है वो दुबई में घूम रही है और मुंबई में मूव कर गई है, और इसकी गोरी गर्दन के ऊपर जो है वो चेन लिश्के मार रही है, और सारे इंडिया का चैन चला गया इससे। कैली का फ्रूट खा रही है ये। कैली का फ्रूट हो गया कैलिफोर्निया का फ्रूट। अब जो अगर ये ट्रेड डील हो जाती है इंडिया और यूएस की, तो हमें भी शायद मिल जाए कैली का फ्रूट खाने को। और ये पेरिस से प्लाजो बनवा रही है। अब पेरिस से प्लाजो बना रही है तो ये मनीष मल्होत्रा की तो दुकान ही बंद हो जाएगी ऐसे। इसको तो या तो रेट कम करने पड़ेंगे। वैसे रेट तो कम करते नहीं है ये लोग, जो बड़े ब्रांड होते हैं ये चाहे अपना माल जला दें, ये एलवी वगैरह जो है वो माल जला देंगे लेकिन रेट नहीं कम करेंगे। डिस्काउंट पे नहीं देंगे किसी को, इनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है उससे। ये पिंक डायमंड जड़वा के अपनी रिंग में स्विस से, और पूरे इंडिया को दिखा रही है। स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में पिंक डायमंड की एक ऑक्शन हब है, बहुत बड़ी बोलते हैं। और इसका जो मस्कारा है वो मैक्सिको का है, और मैक्सिको के मस्कारे भी बड़े फेमस हैं, सबसे महंगे मस्कारे बिकते हैं वहाँ के। दोपहर को ये बोल रहा है कि छतरी लेके मत निकलो बाहर, पूरा इंडिया टैन हो जाएगा। अब पूरा इंडिया तो टैन नहीं होगा, इसमें से आप औरतों और बच्चों को निकाल दो, बाकी जो भी बचेंगे वो टैन हो सकते हैं। अब दिल्ली का नखरा है जो वो इसके ऊपर जचता है, और ये फैशन है ये आज का फैशन चलाती है। अब जो नखरा है वो तो फैशन से ही आता है, और दिल्ली में काफ़ी बड़ा हिस्सा फैशन का वो आता है सरोजनी से। और वो सरोजनी में बहुत हार्ड बार्गेन करती हैं लड़कियां वैसे। और ये दुनिया को भूल गई है पंजाब आके। वैसे ये ऐसी ऐसी एक लाइन उसने भी लिखी थी, करण औजला ने भी, कि मेरे नाल चली देखी चित्त लगदा नी मित्तरां दे पिंड दी हवाई हो रहा है। वो बोल रहा है कि वो गाँव चलो तुम मेरे साथ, देखना वहाँ पे तेरा मन लगता, जो हमारे गाँव की हवाई और है। और इंग्लैंड का वोग जो है वो इसको ढूंढ रहा है। वोग जो है वो ब्यूटी मैगजीन है वैसे। इसको हाई फैशन की बाइबल भी बोला जाता है। बोल रहा है कि इसकी टर्की के जैसी चाल है, और चाल देख देख के लोर चढ़ रही है। ये बोल रहा है कि तेरे पीछे पीछे कहीं ये बिल गुरजीत और गुरु को सारी दुनिया माड़ा ना कहना शुरू कर दे। तो ये गाना तो ख़त्म हो गया। वैसे इसमें एक टर्की की चाल की जिक्र हुआ है, तो एक किताब है ये द ग्रेट टर्की वॉक करके। टर्की एक जानवर होता है, जानवर नहीं पंछी होता है वो, पंख वाला, और वो लेकिन वो चलता है ज़्यादा, उड़ता है कम। तो ये एक लड़का था साइमन करके, 15 साल का था वो। तो उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ था। उसकी टीचर थी मिस रॉजर्स। तो सारी दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो रॉजर्स को उसके ऊपर यकीन था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा। वो उसने उसको बोला कि हाँ तू जिस चीज़ का में तेरा मन लगता है तो उसी के ऊपर फोकस कर और वही काम कर। अब वो लड़का था वो पंछियों के साथ अच्छा था। तो उसने सोचा कि मैं 1,000 टर्की जो हैं वो लेके जाऊंगा यहाँ से मार्केट। अब जो मार्केट थी वो 800 माइल दूर थी। ये रहता था मिस्सूरी में, और जो मार्केट थी वो थी डेनवर में, कोलोराडो में। तो 800 माइल दूर थी, मोटा मोटा 1300 किलोमीटर हो गया। तो इसने सबसे पहले तो एक फार्मर से बात की और उससे ये टर्की खरीदे, 1000 टर्की 25 सेंट के हिसाब से इसने खरीदे। और जितने भी डॉलर थे वो सारे मिस रॉजर्स ने इसको दिए
खरीदने के लिए। उसके बाद ये इसने एक वैगन ली और एक केयर टेकर लेके ये चल पड़ा वहाँ डेनवर के लिए। तो इसका प्लान था कि वहाँ पे जाके $5 का एक बेचेगा ये टर्की। और लेकिन ये जो स्टोरी है ये इसकी जो रास्ते में जो जो इसके साथ हुआ, मतलब जो जो बंदे इसको मिले, जो जो एक्सपीरियंस इसके हुए, उसके बारे में है। और इससे ये स्टोरी से वैसे यही ड्राइव होता है कि ये बंदे को अपनी स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर वो स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, तो वो स्किल वाला बंदा जो है वो स्मार्ट बंदे को सुपरसीड कर सकता है मेहनत के साथ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ट्रोल करें अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।